So, hello everybody. Today we are again continuing with tangents and normals, a topic in the chapter known as AOD, Applications of Derivatives. Okay. So हम कल तक भी questions Let's start the class. Yes, let's start the class. Question. Find the points on the curve. Okay, रिवाइज किया तुमने अक्षर जो मैंने कल लिखवाए थे कुछ चीजें? Yes, दीदी. नोट्स बना लिए? Yes, दीदी. ओके, तो पढ़ के बनाए होंगे ना नोट्स? हाँ, याद नहीं है अभी मेरे को अच्छे से. याद नहीं है? हाँ, अच्छे से याद नहीं है. देखो मैं पहले अरे अरे अरे, चलो ठीक है, तुमने पहले बोल दिया ना तो ठीक है, कोई बात नहीं. तो मैं आज तुमसे नहीं पूछूंगी, पर कल पूछूंगी, तो कल अच्छी तरह पढ़ के आना फिर, ठीक है? ऐसे तो याद है मगर एकदम अच्छे से नहीं है. देखो अच्छा, पहले याद तो है. ओके ओके, तो अभी जो थोड़ी सी गुंजाइश बची है ना, वो कल पूरी करके आना, ठीक है? हाँ. कल फिर मैं पूछूंगी, आज नहीं पूछ रही. ओके. क्या करना है हमें अगेन? हमें फाइंड करने हैं कुछ पॉइंट्स. वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equals to x minus 3 का होल स्क्वायर where the tangent is parallel to the line joining the. ओके. क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? हमें फाइंड जो करना है वो तो ठीक है. कर्व गिवन है. यस दीदी. और क्या दे रखा है? tangent is parallel to the line joining the points 4,1 and 3,0, है ना? यस दीदी. पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पे हम जैसे पहले हमेशा करवाते हैं, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व. लेट द पॉइंट ऑन द कर्व. देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश, मतलब विजुअलाइज करने की कोशिश करना. इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. हमें पॉइंट निकालने हैं कर्व पे, मतलब कर्व पे पॉइंट नहीं दे रखे, निकालने हैं, इसका मतलब नहीं दे रखे. ये बात सही है? यस दीदी. मतलब अगर कोई चीज फाइंड करने के लिए बोली तो डेफिनेटली क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है. गिवन होती तो वो फाइंड क्यों करने के लिए बोलते? तो इसका मतलब हमें पॉइंट अज्यूम करने पड़ेंगे, जैसे कि हम x1 y1 करते हैं. दूसरी बात, tangent इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स. मतलब जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगी, ये दोनों दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करके जो लाइन बनने वाली है, ये वाली, इसके पैरेलल है tangent. इसका क्या मतलब हुआ? एक बात तो तुम्हें पता ही है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं. यस दीदी. अब अगर tangent ये है तुम्हारी बाय चांस, और ये तुम्हारी ये लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के बनी हुई है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो tangent का स्लोप क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप. यस दीदी. तो तुम्हें स्लोप tangent का बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं देंगे, वो थोड़ा घुमा फिरा के देंगे. कभी कुछ दे देंगे, कभी कुछ दे देंगे. पिछली बार y कोऑर्डिनेट के बराबर दे दिया था, कभी कुछ कर देंगे. तो अब देखो, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व जो निकालना है, b x1, y1. तो ये पॉइंट है तुम्हारे पास, इसको सेटिस्फाई करा दो इसमें. यस दीदी. इसमें सेटिस्फाई कराने से क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई मुझे, और ये हमारे पास कर्व है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 जो हमें निकालना है. अब एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये है कि y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है, ये तुम्हारे पास एक कर्व है. इसको डिफरेंशिएट कर दो जैसे हम हमेशा करते हैं. तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x माइनस 3, और x का तो 1 ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 6 आएगा. यस दीदी. या फिर 2x माइनस 6 की जगह इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, मतलब तुम्हारी मर्जी. 2x माइनस 6 सही है. अच्छा, छोड़ दूं ऐसे? ओके, 2x माइनस 6, ठीक है. dy बाई dx. अब dy बाई dx मेरे पास आ गई है वैल्यू, इसकी है ट्वाइस ऑफ x माइनस 6 आई है. यस दीदी. अब क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है मेरे पास? यस दीदी. चलो, बहुत बढ़िया. अभी नहीं आया है, कल भी बताया था मैंने, अभी नहीं आया है. हाँ, यहाँ पर 2x1 माइनस 6 होगा. यस, परफेक्ट, सही है.
अभी नहीं आया था, अभी नहीं आया है। जब मैं ये रख दूंगी x के जगह x1, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने चूज करा था ये रखा है, तो अब आया है ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहाँ तक समझ में आया? यस दीदी। अब देखो यहाँ से तीन चीजें जो हम कर सकते थे वो करी, तीन नहीं, दो ही मतलब मान लो। एक तो तुम्हारे पास तुमने एक अज्यूम कर लिया, एक पॉइंट है क्योंकि वो निकालना था। दूसरी बात, तुमने उसे कर्व में सेटिस्फाई करा दिया। यस दीदी। और तीसरा क्या करा है तुमने अभी? डिफरेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू निकाल के स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल ली। अभी तक कोई दिक्कत? नो दीदी। अब देखो क्वेश्चन में बता रखा है कि टेंजेंट की बात हो रही थी तो हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। क्या बोल रखा है? दिस स्लोप इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,1 एंड 3,0। मतलब एक कोई लाइन है देखो, एक कोई लाइन है, अभी ऐसे देख सकते हैं हम, दो पॉइंट्स है मेरे पास, एक है 4,1 और एक है 3,0। ये दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये वाली है। सो व्हाट कैन आई डू? क्योंकि इसमें बोल रखा है कि वो ये जो लाइन है ये पैरेलल है टेंजेंट के, तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकती हूँ। और कैसे निकाल सकती हूँ स्लोप? ऐसे निकाल सकते हैं, अगर किसी लाइन में हमें दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, क्या मैं मतलब ऐसे अज्यूम करूं कि x1 y1 है और ये x2 y2 है, मतलब ये दो पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर लाइन को ज्वाइन करने वाले, तो स्लोप कैसे निकलता है इस लाइन का यूजिंग दीस पॉइंट्स? वेरी इजीली बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 बताओ क्या होगा? 0 माइनस 1 हो जाएगा। यस दीदी। और x2 माइनस x1 हो जाएगा 3 माइनस 4, विच मीन्स माइनस 1 अपॉन माइनस 1 विच विल बी 1 हो जाएगा। यस दीदी। तो अभी जो 1 आया है ये क्या है? ये m है, स्लोप है किसका? ये m हमारी आया है 1 जो है, ये आया है, उप्स आई एम सो सॉरी ये क्या हुआ, मेरे हाथ से गलती से मतलब क्या था, ओके, उप्स उप्स उप्स। तो कहाँ ले जाऊं इसको? तो ये जो 1 आया है ना मेरे पास, ये क्या आया है? स्लोप ऑफ द लाइन आया है, ठीक है? यस दीदी। मीन्स मेरे पास स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स इज 1। ये हमारा हमने यहाँ पे निकाला है, ये नीचे वाले पार्ट में स्लोप निकाला है 1। स्लोप ऑफ लाइन है ना, m इज इक्वल्स टू स्लोप है ये वाला। हाँ, m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 1। तो इस पर्टिकुलर लाइन का, ये जो लाइन है ना, स्लोप लाइन ऑफ लाइन है ना, क्या? स्लोप ऑफ लाइन है ना ये वाला। हाँ, स्लोप ऑफ लाइन जो है हमारी निकाली है हमने, हाँ ये दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है, और वो स्लोप आ गया 1 आ गया। यस दीदी। अब क्योंकि ये बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब हमसे ये बोला है कि टेंजेंट पैरेलल है लाइन के, अगर एक टेंजेंट भी एक लाइन है और ये लाइन भी एक लाइन है, तो दो लाइंस के पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि उनका स्लोप बराबर होगा। स्लोप्स वुड बी इक्वल, m1 m2 के बराबर हो जाएगा। अगर तुम्हारे यहाँ से m1 मान लो इसको और ये m2 मान लो, तो m1 एंड m2 विल बी इक्वल बिकॉज लाइन्स आर गिवन पैरेलल। ये बात समझ में आई? यस दीदी। क्योंकि तुम्हें टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दे रखा है, इसलिए तुमने इसका स्लोप निकाला और इसका स्लोप निकाला, और तुम ये बोल रहे हो कि दोनों स्लोप बराबर होंगे। अब तुम्हारा एक आ रहा था 2x माइनस 6, 2x1 माइनस 6, टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू 1 कर दो, क्योंकि m1 विल बी इक्वल टू m2 एज बोथ आर पैरेलल। नाउ 2x1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 7 आ गया। तो x1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 7/2 आ गई। यस दीदी। अब तुम्हें बताइए y1 कैसे निकालना है? y1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 उसमें डाल दो। इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारे पास थी y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो y1 तुम्हारा निकालना है 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, twice of 7 minus 6 का होल स्क्वायर, you will have as 1/2 का होल स्क्वायर which will be 1/4. So y1 will be, your y1 will be 1/4, and क्योंकि तुम्हें पॉइंट निकाला था जो कि होता है x1, y1, क्योंकि तुमने ये लिया भी था,
So it has come out to be 7/2, 1/4. Is 1/4. this clear? Of course. Great, very good. ये वाले क्वेश्चन तो इजी है है ना, और इंटरेस्टिंग भी है ना। एक मिनट, ठीक है, चलो, if you have got this, then we can move forward definitely, and let us move to the next question that we have on the screen right now. Question, बात समझ में आ रही है ना, मतलब तुम्हें कैसे करना है? देखो प्रोसीजर सेम चल रहा है। अगर पॉइंट निकालने होते तो हम x1, y1 अज्यूम करके उसे कर्व में सेटिस्फाई करवा के कर्व को डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा होता है तो वो निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल दे रखा होता है वो निकाल लेते हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है दोनों के रिगार्डिंग, उसको इक्वेट कर देते हैं, आंसर आ जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ रॉकेट साइंस बिल्कुल भी इसमें नहीं है। फाइंड द पॉइंट, अब क्या करना है हमें? अगेन वी हैव टू फाइंड द पॉइंट इन द कर्व। पर देखो क्वेश्चन का ना रूप बदल रहा है, बस रूप बदल बदल के जैसे हरि आते हैं हर युग में, वैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन भी रूप बदल बदल के आ रहा है। क्या? ओके, find the point on the curve, this particular one, where the tangents are perpendicular to the line 2y plus x is equals to 0. अरे ओके, ध्यान दो ध्यान दो अच्छा ओके, क्या निकालना है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस पर्टिकुलर कर्व पे। हाँ ठीक, पढ़ ले। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर कर्व पे हमें क्या करना है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब देखो पॉइंट निकाला है तो सबसे पहले क्या करूंगी? अज्यूम कर लूं? कर लो, कर लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप, हाँ x1, y1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक बार जब हमने x1, y1 एज्यूम कर लिया तो क्या करते हैं दूसरी बार? देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है? एक बार मानने के बाद यहाँ पर फिर इक्वेशन को कर ली। और तेज बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। फिर इक्वेशन को कर ली सॉल्व। हाँ मतलब पहले सेटिस्फाई करा देंगे हम इसमें। ओके, तो तुम्हारा सेटिस्फाई कराने पर यही आएगा। हाँ यही आएगा। इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट, थोड़ी धीरे आ रही है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। ओके अब आगे बढ़े। हाँ। देखो अब तुम्हारे पास कर्व दे रखा है ये वाला, और तुम्हें पता ही है क्या करते हैं हम, मैं इधर लिख देती हूँ, जगह बच जाएगी थोड़ी। 4x² + 9y² इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि मुझे dy/dx मिले। 8x + 18y dy/dx will be equal to 0. So what we will get dy/dx from here? dy/dx जिसमें है उसके अलावा बाकी को उधर पहुंचाओ, और dy/dx के साथ जो है उसको उधर धक्का मार दो, तो you will have this -8x / 18y। 2 4s 2 9s, मतलब -4x / 9y टाइप का तुम्हारे पास dy/dx आ रहा है। यस ठीक है। ये क्या हुआ? यस दीदी। नहीं वो तो ठीक है, वहाँ वो जो नीचे आ रहा था वो चला कहाँ गया भैया? क्या आ गया? क्या किया? सॉरी अच्छा ये ऊपर भग गया क्या? हे भगवान, मैं डर गई, मैंने बोला कहाँ चला गया वो, मीटिंग तो बंद नहीं हो गई। ओहो हाँ, तो dy/dx तुम्हारे पास हो गया आपका टच पैड नया ले लो। हाँ, अब तो फीस के पैसे दो तब तो मेरे पास कुछ पैसे आए, तब मैं तो कुछ खरीदूं। अब तो फीस ही नहीं दे रहे तो मैं कैसे खरीदूं कुछ? भेजूं नया टच पैड लेके आओगे? हाँ यार दे दो यार, 7 हो गई आज तो। चलो बढ़ते हैं, तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू -4x / 9y आ गई। यस दीदी। अब क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है? नो दीदी। इंटेलिजेंट बॉय, वेरी गुड। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? -4x1 / 9x1, सॉरी 9y1 हो जाएगी। यस दीदी।
अरे जरा सी तारीफ कर दो ना, तो फिर मतलब फिर मतलब ऐसे हो जाता है शैतानी। ओके, स्लोप ऑफ टैंजेंट हमारी -4x1 अपॉन 9 सॉरी 9y1 आ गई है। और अब देखो स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाली, क्योंकि इसमें टैंजेंट की बात चल रही है। टैंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। यहाँ अब y डैश क्यों कियो, y1 काय को कियो, यहाँ y1 क्यों कियो? यहाँ पे हम्म, अच्छा ओके, x1 ही तो करते हैं। हाँ हाँ हाँ, x1 ही करते हैं। देखो क्या होता है ना, मैंने ये जो क्वेश्चन कराया है इस वाले में, देखो तुम्हारे डिपेंड करता है कि तुम्हारा डीवाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है। मतलब इस वाले केस में डीवाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, 2x माइनस 6 और इसमें कितने वेरिएबल है, 1। 1 है ना। तो इस वजह से मैं मुझे एक ही डालना पड़ेगा, जबकि मैंने पॉइंट तो तुम्हारा x1 y1 ही अज्यूम किया है इस वाले में भी। कोऑर्डिनेट्स दोनों ही अज्यूम करने पड़ेंगे, क्योंकि पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पे ही होता है। पर क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल था ना, तो अब मेरे पास दूसरे वेरिएबल को रखने की जगह ही नहीं, तो मैं कहाँ रखूंगी। तो एक वेरिएबल की जगह है तो उसमें तुम एक ही वेरिएबल रखोगे, और क्योंकि एक्स की बात चल रही है तो तुम यहाँ पे x1 रखोगे। अब इस वाले क्वेश्चन में जो हम अब अभी कर रहे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं डीवाई बाई डी एक्स में? इसमें 2 है। इसमें दो हैं। कौन कौन से एक्स और वाई है? यस दीदी। तो इसमें मतलब तुम्हारे डीवाई बाई डी एक्स में जैसे पहले एक बार आया था टैन थीटा, है ना, हाँ माइनस टैन थीटा ऐसा कुछ आया था, तो उसमें भी एक ही वेरिएबल था थीटा, तो तुमने थीटा की वैल्यू रख दी। जब एक्स होगा तब तुम x1 रख दोगे, y अगर अकेला होगा तो तुम y1 रख दोगे, और x और y दोनों होंगे तो तुम x1 y1 दोनों रखोगे। ठीक है, ओके। आगे बढ़े। ओहो, आवाज क्यों नहीं आ रही है? हम्म। हेलो। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी। मैं लीव हो गया था एकदम से, ये आपका नेटवर्क ही अनस्टेबल बता रहा है। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? आप हाँ, ओके चलो, अब मैं क्या बोल रही क्या हूँ। बताए थे वो एक बार वापस रिपीट करते। मैं बस ये कह रही थी, तुमने कहाँ तक सुना था? आपने ये लिखा था -4x1 9y1। मतलब मैं ये बोल रही थी कि डीवाई बाई डी एक्स में जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही वैल्यू रखते हैं। अगर एक था उस टाइम तो एक रख दिया, अभी दो है तो दो रख दिया। ठीक है, ओके दीदी। अभी यहाँ तक समझ में आया? यस दीदी। अब देखो क्या बोल रखा है, एक लाइन मतलब बोल रखा है कि टैंजेंट जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के। तो देखो सबसे पहले तो मैं फोकस करूंगी, मतलब यहाँ की बात मैं यहाँ ऊपर कर रही हूँ, स्लोप ऑफ लाइन निकालने पर। क्या करने पर? स्लोप ऑफ लाइन निकालने पर। मतलब तुम्हारे पास जो लाइन गिवन है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप निकालना है मुझे। निकालू? यस दीदी। कैसे निकलेगा स्लोप इसका? जैसे मैंने तुम्हें बताया था एक बारी कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन है तुम्हारी लाइन की, तो हमारे यहाँ से स्लोप आना चाहिए -a/b आना चाहिए। यस दीदी। अब तुम बताओ सोच समझ के कि यहाँ पे -a/b की क्या वैल्यूज होंगी इस वाली इक्वेशन में। सोचो 1 मिनट और बताओ। -a/b की 0 0। कैसे? 0 0 कैसे आएंगी? 0 0 इज इक्वल्स टू 0 है। 1 मिनट ओके, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि जो मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें a क्या है? ये ए कांस्टेंट। कांस्टेंट है, मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये x का कोएफिशिएंट है? यस दीदी। बोल सकती हूँ। b क्या है? कांस्टेंट। अगेन कैन आई से दैट इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y?
यस दीदी। ठीक है, तो क्या मैं ये यहाँ पे इसकी जगह माइनस ए बाय बी की जगह लिख सकती हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y? यस दीदी। लिख सकती हूँ। अब बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है इस इक्वेशन में? कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? x के साथ में कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 0 नहीं 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 नहीं, मल्टीप्लिकेशन में कुछ 1। नहीं, अगर 1, हाँ, अगर इसके साथ कुछ दिख नहीं रहा है इसका मतलब 1 है इसके साथ, है ना? यस दीदी। तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 है। अब पता कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है? 2। बात आई समझ में? यस दीदी। ठीक है ना? तो तुम्हें इक्वेशन में सॉल्व नहीं करनी, मतलब तुम्हें जीरो जीरो रख के जीरो आ जाएगा वो नहीं देखना है, तुम्हें देखना है कि x और y के कोएफिशिएंट क्या है और वही लिख देने हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके दीदी। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे ये माइनस ए बाय बी की जगह तुमने ऐसे रख दिया, तो स्लोप ऑफ द लाइन तुम्हारी आसानी से आ गई है -1/2। और अब ध्यान से देखो कि क्या बोल रखा है। टैंजेंट जो है परपेंडिकुलर है लाइन के। टैंजेंट जो है, मान लो तुम्हारे पास कर्व ये हो, तुम्हारे पास ये टैंजेंट है, तो ये जो भी लाइन है ना ये वाली, ये इसके परपेंडिकुलर है ऐसा। अब अगर ये बोल रखा है, देखो तुम्हें ऐसे स्लोप नहीं देंगे एग्जैक्टली, तुम्हें बताएंगे कि टेंजेंट्स का क्या रिलेशन है दूसरी चीजों के साथ, नॉर्मल का क्या रिलेशन है। टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर दे रखी है किसी लाइन की, मतलब एक लाइन है ये भी एक लाइन है, दो लाइंस परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दे रखी है, इसका क्या मतलब होगा कि अगर मैं इसको स्लोप ऑफ द टेंजेंट को m1 मान लूं और इसको m2 मान लूं जो स्लोप ऑफ द लाइन है, तो m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि tangent and line are given perpendicular। ठीक है? यस दीदी। उसी जगह अगर ये दोनों पैरेलल दे रखी होती तो तुम क्या करते m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि उसमें स्लोप बराबर हो जाते हैं। ठीक है? यस दीदी। इसका क्या मतलब हुआ कि m1 इंटू m2 -1 आ रहा है, मतलब -4x1/9y1 तुम्हारे पास आ रहा है, उधर 2 चला जाएगा, तो यहाँ से ना एक की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू निकालो, जैसे x1 के टर्म्स y1 निकालो, y1 के टर्म्स x1 निकालो, कैसे भी कर लो। ये तुम्हें दिख ही रहा है कि ये इस तरीके से कुछ बन रहा है। 18, एक मिनट, 18y1, इसको अगर तुम कैंसिल कर दोगे 2 टाइम्स 9 टाइम्स, तो तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि -2x1 इज इक्वल टू 9y1 टाइप का कुछ बन जाएगा। यस दीदी। यहाँ से एक काम करो, x1 की मतलब किसी की भी वैल्यू निकालो, यहाँ पे x1 की y1 के टर्म्स में या y1 की x1 के टर्म्स में, x1 की निकाल लो फॉर मैं सपोज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -9/2y1 आ गया। यस दीदी। ठीक है, तुम्हें निकालना क्या है क्वेश्चन में, ये याद है क्या निकालना है? पॉइंट्स ऑन द कर्व। पॉइंट निकालना है, पॉइंट मतलब x1, y1 निकालना है। यस दीदी। अब तुमने x1 ये मान लिया, x1 इज इक्वल टू मतलब x1 को y1 के टर्म्स में निकाल लिया है। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में डालते तुम्हारे पास आएगा आंसर। इक्वेशन 1 हमारे पास है 4x1 का स्क्वायर प्लस 9y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब तुमने जो x1 की वैल्यू निकाली उसको यहाँ पे रख दो, -9/2y1, -9/2y1 का होल स्क्वायर प्लस 9y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 4 यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है 81 प्लस 9 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 90। यस दीदी। Am I doing this 90 कहाँ से होगा? 90 तो होगा, 81 प्लस 9 क्या होता है? अच्छा वैसे 90। अच्छा वैसे 90 हो जाएगा। हाँ। और तुम्हारे पास y1 की वैल्यू, अच्छा ये एक और चीज याद रखना, y1 स्क्वायर तक चीज समझ में आ गई? यस दीदी। ये तो इजी है ना। अब जब भी हम स्क्वायर को हटाते हैं तो तुम्हें पता ही होगा कि अगर यहाँ से मैं स्क्वायर को हटाऊंगी तो वहां पे रूट आ जाएगा दूसरी साइड पे। यस दीदी। पर एक बात याद रखना, जो मैं भी भूल जाया करती थी और इस चक्कर में एक आध बार गड़बड़ हो गई थी,
क्या याद रखनी तुम्हें एक बात, प्लस माइनस के साथ आता है, ओके दीदी। याद रखना इसको, क्योंकि हम जनरली भूल जाते हैं इस चीज को कि ये प्लस माइनस वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर को हटाओगे तो तुम्हारे पास प्लस माइनस 1/√90 आएगा, तो तुम इसको प्लस माइनस, अगर तुम इसको वो करो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखो तो 3√10, क्योंकि अगर तुम 3 को अंदर ले जाओगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बी 9 ओनली, सो इट विल बी दिस। सो y1 हैज कम आउट टू बी प्लस माइनस 1/3√10। आ गया? यस दीदी। अब ये तो तुम्हारा पूरी न्यूमेरिकल टर्म्स में आ गया, पर x1 तुम्हारा भी y1 के टर्म्स में ही है, ये वाला -9/2। यस x1 दीदी। तुम्हारा है -9/2 y1, तो y1 की जगह रख दो वैल्यू को, इसको प्लस माइनस 3 सॉरी 1/√10 है ना। और व्हाट यस विल दीदी। यू हैव ओवर हियर, तुम्हारे पास इसको कैंसिल कर करा के आ जाएगा +-3/2√10। दैट ओके दीदी। मीन्स इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि x1, y1 जो आए हैं तुम्हारे, वो आया है +-3/2√10। ये तो तुम्हारी x1 की वैल्यू है, और y1 की वैल्यू आई है +-1/3√10। ओके दीदी। ये तुम्हारा आ दीदी गया। एक सेकंड रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। अच्छा, एक मिनट। Okay, so in this particular video, we have seen some questions, and now we'll see some different questions of this sort in the next video. Till then, bye bye.